और यहाँ पे तो सिर्फ हीरोज़, बड़े बड़े जो हीरोज़ हैं उन्हीं का राज चलता है. Some heroes would call me and say कि come and see me at night. Either you need a big Bollywood family or you need a big boyfriend, Bollywood boyfriend, a famous Bollywood boyfriend who'll pick up the phone and say इसको कास्ट करो इस फिल्म में. उस फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता था. नॉक करता मतलब दरवाजा ऑलमोस्ट मुझे लगता था तोड़ देगा ये, बिकॉज ही वॉन्टेड टू कम इनसाइड माई बेडरूम. और जो अभिनेत्रियां कहती हैं हम ऑडिशन नहीं करते, वो झूठ बोल रही हैं. मेरे हाथ से प्रोजेक्ट्स निकले हैं बिकॉज मैंने बड़े बड़े हीरोज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. ऐसा नहीं है विदेश में कि अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर एक फिल्मी फैमिली से हैं तो आपको सारे रोल मिल जाएंगे. ही केम रनिंग टू मी, मल्लिका जी गाना करना है, और उस गाने की शुरुआत जो है वो आपकी कमर पे रोटियां सेक रहे हैं, मतलब यू आर सो हॉट. हाय, दिस इज मल्लिका शेरावत एंड यू आर वाचिंग फर्स्ट इंडिया न्यूज विद आशीष. नमस्ते, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातचीत विद आशीष, जहां आपके पसंदीदा कलाकार अपने दिल की बातें आप तक रखते हैं. ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये ऐसा कुछ है जहां पर जो आपके सितारे हैं, जिनको आप चाहते हैं, वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आप तक रखते हैं. और आज जो सितारा हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास है. हालांकि उनकी ऑन स्क्रीन जो इमेज है बहुत ही बोल्ड है, बिंदास है, लेकिन जो रियल इमेज है वो मैं जानता हूँ कि काफ़ी सेंसिटिव है. वो फिलॉसफी उनको मतलब उसमें महारत हासिल है, और जब अपनी बात रखती हैं तो बहुत ही बेधड़क अंदाज में रखती हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया से लेके एलए तक उनका डंका बजता है. मैं बात कर रहा हूँ मल्लिका की. हाय मल्लिका, कैसी हैं आप? हेलो, आपने इतनी ग्लोइंग इंट्रोडक्शन दी, थैंक यू सो मच. मैं खुश हो गई. आप डिजर्व करते हो. थैंक यू. और हर बार जब आप यू मेड माय डे. हर बार आप जब मिलते हो तो मैं ये पूछता हूँ कि क्यों इतना चूजी हो आप, कम काम क्यों करते हो आप? बिकॉज रोल्स ही अच्छे अच्छे जो रोल्स हैं वो भी तो कम आते हैं ना. फॉर मी टू रियली इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी इन अ रोल, वैसे रोल्स भी आने चाहिए. अभी बहुत नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, शोहरत भी कमा ली. नाउ इट्स टाइम टू रियली फोकस ऑन गुड वर्क, गुड स्क्रिप्ट्स, गुड डायरेक्टर्स. जी. और ये जो अवतार है आपका गुलाबों का आरके में, काफी संजीदा है, खूबसूरत लग रही हैं. जो अभी तक आपने किरदार निभाए हैं जिसमें आपका एक अलग अवतार देखने को मिला था. आपने वो, जैसा कि मैंने बोला, बोल्ड अवतार भी किया है. हॉटनेस आपकी हर तरफ छाई रहती थी. कॉमेडी भी बहुत कमाल करती हैं. लेकिन ये जो है बहुत ही सटल, बहुत ही सीरियस, ग्रेविटी वाला अवतार है. किस तरीके का ये रिसर्च रहा है इसके लिए, और क्या कुछ खास लगा जिसकी वजह से आपने फिल्म चुनी? तो मैं रजत कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. आंखों देखी एक मेरी फेवरेट फिल्म है हिंदी सिनेमा में. तो जब उन्होंने मुझे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं आर के में गुलाबों का किरदार निभाऊं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ. मुझे लगा कि क्रैंक कॉल है, ये सच नहीं है, ऐसी somebody is playing a prank on me. But it was him. And गुलाबो जो है that's based on 50s की अभिनेत्री. एक पीरियड थीम चल रही है फिल्म में. तो उसके 50s की अभिनेत्री के लिए बहुत सी रिसर्च करनी पड़ी. वी रिसर्च एक्ट्रेसेस लाइक वहीदा रहमान, मीना कुमारी जी, उनके गाने, उनके सीन्स, कैसे उनका डायलॉग बोलने का लहजा, उनकी अदाएं, ये सब मैंने कोशिश की है गुलाबों में लाने की. जो कि बहुत अच्छे से पर्दे पर दिख भी रहा है. ट्रेलर में लोग आपकी एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं. कहीं मैं पढ़ रहा था कि क्राउड फंडिंग भी की गई है इस फिल्म के लिए. ऐसी फिल्म जो इतनी ऐसे डायरेक्टर बना रहे हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं. आप खुद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी नाम चलता है. उसके लिए एक क्राउड फंड की जरूरत क्यों पड़ रही है? सही फाइनेंसर, सही प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि जो ये नीश फिल्में होती हैं जो रजत कपूर जैसे निर्देशक बनाते हैं, जैसे अगर आप आंखों देखी भी लेंगे, मसान, ये सब जो इस तरह की फिल्में हैं, इनके लिए प्रोड्यूसर्स आगे नहीं आते फिल्में बनाने के लिए. वो इन फिल्मों में पैसा नहीं लगाना चाहते बिकॉज प्रोड्यूसर्स फील कि कोई नामी हीरो हो, उसमें मसाला हो, 4-5 गाने हो, तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है. सो इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल टू गेट फिल्म्स लाइक दिस मेड. अपने इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर आप ऐसी फिल्में बनाना चाहेंगे तो बहुत स्ट्रगल है डायरेक्टर्स के लिए. तो जब कोई सामने ही नहीं आया तो रजत जी ने क्राउड फंडिंग का सहारा लिया, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का. बट इट्स ऑल वर्कड आउट वेल. फिल्म बहुत बेहतरीन बनी है और थिएट्रिकली रिलीज भी हो रही है. सी, थिएट्रिकल रिलीज भी ऐसी फिल्मों को बहुत मुश्किल से मिलता है.
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक दुर्भाग्य कहें कि ऐसी फिल्मों के लिए जैसे कि आप बता रहे हो कि प्रोड्यूसर्स आगे आते नहीं हैं, उनको रिस्क लगता है, जी उनको लगता है कि कॉमर्शियली ये सक्सेस कर जी पाएगी कि नहीं, फिर बहुत स्टार सेंट्रिक है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि ओटीटी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो ओल्ड स्कूल में जी रहे हैं क्या? देखिए, अगर आप बॉलीवुड को देखेंगे तो बॉलीवुड तो बहुत ही फॉर्मूला फिल्में बनाता है। 2-4 गाने डाल दो, हीरो का फाइट सीक्वेंस डाल दो, एक ग्लैमरस हीरोइन को डाल दो, एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट आल्सो। बॉलीवुड फिल्म्स आर वेरी फॉर्मूलेइक, और वो फॉर्मूला अभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूले से वो सक्सेस मिलता है सबको, और वो फॉर्मूला इसलिए चला चला आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो इस तरह की फिल्में पर्दे पे, जब बड़े पर्दे पे नहीं चली, so I think that has sent a strong signal to the industry that audience now, because of OTT, they want to see different kind of content on screen. जी। मल्लिका, इतनी सालों से आप लोगों को एंटरटेन करते आए हो, आपकी पहली दूसरी फिल्मों से ही आपने इतना नाम कमा लिया था, लेकिन क्या बात है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपको उस तरीके से एब्जॉर्ब कर नहीं कर पाई, जबकि आपको जैकी चैन ने कास्ट किया, ब्रूनो मार्स के वीडियो में आप कास्ट हुए, बराक ओबामा एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनसे मिलने का मौका मिला, लेकिन ये इंडिया में आपके साथ ये इस तरीके का व्यवहार क्यों हुआ? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही बॉलीवुड जो है वो बहुत ही पेट्रियार्कल है, और यहाँ पे तो सिर्फ हीरोज़, बड़े बड़े जो हीरोज़ हैं उन्हीं का राज चलता है। To really become successful, no, to thrive in Bollywood, either you need a big Bollywood family, or you need a big boyfriend, Bollywood boyfriend, a famous Bollywood boyfriend who'll pick up the phone and say इसको कास्ट करो इस फिल्म में। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना, मेरी कोई बैकिंग ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं। सो टू सर्वाइव इन एन इंडस्ट्री विच वॉज सो based on these things, it was very difficult. I guess that's why the West, because the West is very, very, there is no nepotism in the West. They're very based on merit. Everything is based on merit. ऐसा नहीं है विदेश में कि अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर एक फिल्मी फैमिली से हैं तो आपको सारे रोल मिल जाएंगे। If you deserve the role, if you pass the auditions, आपको मेरिट पे ही कास्टिंग होगी। विदेश में ऐसा है, so they showed me a lot of love. या एंड कभी ऐसा हुआ है टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म कि उसकी वजह से आपके हाथ से कोई अच्छा प्रोजेक्ट निकल के हो? बहुत से प्रोजेक्ट निकले हैं, नेपोटिज्म की वजह से नहीं, मेरे हाथ से प्रोजेक्ट्स निकले हैं बिकॉज मैंने बड़े बड़े हीरोज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सी बिकॉज सम हीरोज़ वुड कॉल मी एंड से कि कम एंड सी मी एट नाइट, एंड मैं फ़ोन पे उनको कहती हूँ कि वाई शुड आई कम एंड सी यू एट नाइट, फॉर व्हाट, यू नो। एंड अरे तुम इतने बोल्ड रोल कर लेती हो स्क्रीन पे, तो मेरे को रात को मिलने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? So the heroes were taking this kind of liberties with me, and they were thinking कि जब ये बोल्ड पर्दे पे इतने बोल्ड स्क्रीन सीन्स करती है तो हमारे साथ भी तो ये बोल्ड हो सकती है, हमारे साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। आई एम नॉट लाइक दैट। आई हैव टू मच सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड मैं यहाँ बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आई हूँ, ये सब काम करने नहीं आई। सो दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स। मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। मैं दुबई में एक बहुत बड़ी फिल्म की शूट कर रही थी। इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म, इट्स अ सुपर हिट फिल्म, लोगों को बहुत पसंद है, उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया है। उस फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता था। नॉक करता मतलब दरवाजा ऑलमोस्ट मुझे लगता था तोड़ देगा ये, बिकॉज ही वांटेड टू कम इनसाइड माय बेडरूम, एंड आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट गोना हैपन। उसके बाद उस हीरो ने कभी मेरे साथ काम नहीं किया। आपकी ऑन स्क्रीन इमेज को लेकर, और वो उनको ऐसा क्यों इंडस्ट्री को लगता है कि जैसे आप या कोई भी एक्ट्रेस ऑन स्क्रीन रोल कोई कैरेक्टर निभा रही है, वैसे रियल में भी वही होंगी, या वो कॉम्प्रोमाइज या किसी चीज के लिए भी तैयार हो जाएगी? आई डोंट नो, ये जो छवि है, आई थिंक एक सर्टन सेक्शन ऑफ द मीडिया, नॉट द फुल मीडिया, आई फील एक सर्टन सेक्शन है, सूडो इंटेलेक्चुअल सेक्शन मैं बोलती हूँ उसको, उन्होंने बहुत मेरे बारे में ऐसे लाइज लिखे, सेंसेशनलिस्ट खबरें बना के लिखी, कोट्स जो मैंने कभी बोले ही नहीं थे, जस्ट बिकॉज मेरी बोल्ड इमेज थी, दे एट्रीब्यूटेड फॉल्स कोट्स टू मी। तो आई थिंक इन्हीं सब चीज़ों का मिश्रण था, that serious filmmakers, they were not casting me in serious roles, and it's after OTT and that a serious filmmaker like Rajat Kapoor, who thinks out of the box, thought why not, you know, she's a good actor and let me cast her in RKRK. You are strong headed, very opinionated, अपने दिल की बात आप जबान पे रखती हैं, पार्टीज का हिस्सा नहीं होती, अपने फिटनेस पे ध्यान रखती हो, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा शायद, क्योंकि मुझे पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक लेट नाइट्स एक्चुअली। पार्टीज़ अगर दोपहर को हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन रात में लेट नाइट पार्टीज दे डोंट वर्क फॉर मी।
I've never gone to these Bollywood parties. I don't like them because I am sleeping by 9:30, 10. मुझे योगा पसंद है. See, my personal life is very boring. I love fitness. I love to do yoga. I love to wake up early in the morning. आपको कभी ऐसा गुस्सा नहीं आता, कसक मन में आती थी कि मेरी जो रियल लाइफ है, जो मैं हूँ, जैसा कि मैं शुरू में ही बोल रहा था कि फिलॉसफी में ग्रेजुएट हो, बिल्कुल. इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन जब वो लिखा जाता है या आपके बारे में जब कुछ बोला जाता है इवन सोशल मीडिया पे, तो वो सिर्फ एक बोल्ड, सेंशुअस, सेक्सी अवतार के बारे में ज़्यादा बात होती है. I think it is more a comment on the mentality of the people. It is more a comment on that because I do feel that Indian society is very regressive for women. They objectify women and they look at women only in one particular way. It's very difficult for them to look at women and that there are other aspects to her personality. It's a very desperate society. That's what I feel. और हरियाणा जैसे राज्य से आते हो जहाँ वैसे भी जो फीमेल रेट है इन कंपैरिजन टू इन रेशियो टू मेल जो चाइल्ड हैं वो बहुत कम है. आपके खुद के परिवार ने बहुत आपको हेल्प नहीं किया, अकेले आप बहुत मतलब कभी हेल्प नहीं किया. अकेले मुंबई में इस इंडस्ट्री में जो कि इतनी सुपरफिशियल है और इतनी नेक टू नेक कंपटीशन है हर दिन, मतलब कोई आज नंबर 1 है, कल हर फ्राइडे को किस्मत बदलती है. राइट. अपने आप को कैसे स्थापित किया, क्या कुछ किया? See, I'm a very positive person and I really try to look at positive things in every situation. And that's how you know, कभी मैं किसी बड़े हीरो के पीछे नहीं भागी, कभी किसी बड़े डायरेक्टर के पीछे नहीं भागी. I try to do my best कि जो भी मेरे पास काम आ रहा है, मेरे को हमेशा काम मेरिट पे मिला है. जैकी चैन ने जब जैकी चैन इंडिया आए थे, उन्होंने हर एक अभिनेत्री का ऑडिशन लिया और जो अभिनेत्रियां कहती हैं हम ऑडिशन नहीं करते, वो झूठ बोल रही हैं क्योंकि मैंने वो ऑडिशन टेप्स देखी हैं, जैकी ने मुझे दिखाई. And I was so proud that Jackie cast me because he liked the way I did the role, he liked my acting. That's why he cast me. तो मुझे तो हर कोई रोल ही, रजत जी का भी रोल, गुलाबो का, we did a look test. जब वो कन्विंस हो गए कि okay I can play गुलाबो, then he cast me. मुझे तो हर रोल ऑडिशन के तौर पे ही मिला है. कोई एयर नहीं है इतना बड़ा स्टारडम या इतना बड़ा नाम होने के बाद भी कभी वो घमंड नहीं आता कि मैं क्यों ऑडिशन देने जाऊं? जैसे आप बाकी लोग के बारे में बोल रही हो, वो छुपाते भी हैं, फेक हैं, आप कैसे इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हो कि नहीं जो है वो है, सच बताना? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे दंगल के बारे में पूछ रहा था कि आपने उसके लिए लुक टेस्ट दिया था, आपने उस पर भी खुलकर साफ गोई से अपनी बात रखी है, ये कैसे कर लेते हो आप? I think philosophy graduate. शुरू से ही मैं बहुत ऑनेस्ट रही हूँ एंड आई से थिंग्स हाउ दे आर. ये डर नहीं लगता सच बोलने में? और ऐसी इंडस्ट्री में जिसकी वजह से, मतलब सच बोलने की वजह से, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत जगह पे आपको काम नहीं मिला होगा, रिजेक्शन मिले होंगे, फिर कैसे डरते क्यों नहीं आप? रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड आई हैव अ वेरी फिलोसॉफिकल व्यू अबाउट इट. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट गिव अ डैम. इट इज देयर प्रॉब्लम. It is really their problem. I just have to focus the kind of work I am doing, what I am doing. You see now, I'm a girl from Haryana with no connections. And I have worked with Jackie Chan. I've met, like you said, President Barack Obama. I've gone to the Cannes red carpet so many times. These great experiences I've had in my life. How many girls have had these experiences? How many Indian girls? You can count on your fingertips. You inspire lot of millions of girls. मतलब इंडिया के कोने कोने में इतनी सारी लड़कियां होंगी जो इंडस्ट्री में एस्पायर करती हैं इसमें करियर बनाने के लिए, उनको इंस्पायर करते हो. वो जो एक मेहनत वाली इमेज है, वो जो एक वैसी इमेज है जो आपके टैलेंट पे आपको इस इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करवाए या फिर बाहर भी, उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों ने उसको समझा नहीं है, परखा नहीं है. इस वजह से कहीं ना कहीं एक जो आप मल्लिका शेरावत हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, लार्जर देन लाइफ, लोगों को इतना इंस्पायर करती हैं, वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाई. आई थिंक ये सब चीज़ें रियली दिस यू हैव टू आस्क द मीडिया, द प्रेस. I mean, I can't comment on this honestly. What I know is कि मेरे पास फ़ैन मेल आती है हरियाणा से स्पेशली, और लड़कियों की फ़ैन मेल आती है, इतना बड़ा स्टैक आता है लड़कियों का that you did it and show us the way. And I always tell them, it's not your father's money, it's not your husband's money, it's your own money. The day you can write your own check, the day that day you'll be your own boss and you'll control your life. कम काम क्यों कर रहे हो आप इंडिया में खासकर?
क्योंकि रोल्स ही अच्छे इतने नहीं आ रहे, एंड आई एम रियली होपिंग कि आर के बाद directors, intellectual directors will start looking at me with different eyes and will cast me in good roles. आपको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हार्ड वर्क? I think we make our own destiny. फोकस कैसे रह लेते हो इतना ऐसे पीरियड में, ऐसे एरा में जहाँ पर सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ट्रोल्स भी होते हैं, लोग पसंद भी करते हैं आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे फिल्टर कर लेते हो अपने आप को और काम के लिए I hate social media. I don't like social media at all. Because I think it really sucks your energy, it sucks your consciousness. सारा दिन सबका दिमाग फिर फोन में ही लगा रहता है. And Instagram से तो मुझे बिल्कुल भी I'm not comfortable with Instagram and seeing posting on Instagram. क्या करूँ भाई, my manager keeps on forcing me to post on Instagram. I think social media is evil. मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जैसे आप बता रहे थे कि कई एक्टर्स ऐसे, कई स्टार्स ऐसे हैं जो आपके ऑन स्क्रीन इमेज को लेकर उनको ऐसा लग रहा था कि ये रियल लाइफ में भी होंगी। एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने शायद ये कमेंट कर दिया था कि आपके वेस्ट पे, मतलब कमर पे रोटी पकाना चाहिए, इतनी हॉटनेस दिखनी चाहिए गाने में, ऐसा कुछ। राइट, एक्चुअली कपिल के साथ उनके शो पे मैंने बोला था कि देयर वाज दिस वन प्रोड्यूसर, वो इतने एक्साइटेड हो गए, ही केम रनिंग टू मी, मल्लिका जी गाना करना है और उस गाने की शुरुआत जो है वो आपकी कमर पे रोटियां सेक रहे हैं, मतलब यू आर सो हॉट। कैन यू इमेजिन द इंडियन मेंटालिटी? आपका क्या रिएक्शन था जब ये आपने सुना पहली बार? I just laughed. I couldn't believe it. I was like, I'm serious? Are you serious, Mr. So-and-so? But he was. He really wanted to do this. He said, Madam, एकदम brand new है, आप देखना सीटियां बजेंगी जब ये शॉट आएगा. This is how they think about गुस्सा women. नहीं आया ऐसी बातें सुनकर? मुझे हंसी आई अब. मुझे इन सब चीजों पे गुस्सा नहीं आता. जी, एक तरफ OTT का एवोल्यूशन हुआ, पैंडेमिक के बाद से जिस तरीके से OTT आया तो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जो ट्रेन्ड एक्टर्स हैं उनको काम मिला, बहुत ज़्यादा आपको गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है, स्टारडम वैसे किसी स्टार की ज़रूरत नहीं है, OTT अपने दम पर फिल्में चला रहा था। एक वो उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि उसको कैसे देखते हो आप। दूसरा, जो एक लैंग्वेज का बैरियर था, जो बाउंड्रीज थी, चाहे आजकल साउथ की फिल्में देखिए, ईस्ट की किसी भी, या इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं, वो सब बाउंड्री खत्म हो गई है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा हिला हुआ भी है उसको लेकर। लास्ट की आप बड़ी फिल्में देखें तो साउथ की फिल्में ज्यादा चली, इन सबको कैसे देखते हो आप? आई थिंक OTT जो है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है बॉलीवुड के लिए, बिकॉज कोई सेंसरशिप नहीं है और जो निर्देशक हैं, जो राइटर्स हैं, दे कैन एक्चुअली राइट देयर ओन क्रिएटिव विजन ऑनेस्टली, बोल्डली। स्पेशली महिलाओं के लिए, अब जो अभिनेत्रियों के लिए जो किरदार OTT पे लिखे जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं हमेशा दिल्ली क्राइम का उदाहरण देती हूँ कि हम 10 साल पहले कभी नहीं सोच सकते थे कि एक 50 साल की अभिनेत्री विल बी हेडलाइनिंग अ दिल्ली क्राइम एंड which the audience will love and appreciate. So that is a big change. जब आपने मर्डर और ख्वाहिश जैसी फिल्म की थी, लोगों ने बहुत बवाल मचाया था, लेकिन आज बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, फीमेल स्टार्स, वो उस चीज को, उस लीग को, उस फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अब इसको कैसे देखते हो आप? पता नहीं, आई मीन आई थिंक मे बी आई वाज अहेड ऑफ माय टाइम, आई डोंट नो। इतना बवाल मचाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे नाम की एफिजीज जलाई गई, कहा कि आई एम स्पॉइलिंग इंडियन कल्चर और क्या ना क्या, बहुत ही कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया just for wearing a bikini. I mean, I don't understand this. I just was honest to the script. I did what the script demanded, what Bhatt साहब told me to do. और उम्मीद करता हूँ कि अब आप वो बीच में जैसे आप LA ज़्यादा रहती हैं, अब इंडिया में भी रहेंगी और रजत कपूर जैसे मल्टी टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल जो डायरेक्टर्स हैं, वो गुलाबो जैसे किरदार को लेकर आएंगे आपके पास, संजीदा किरदार आपको करने को मिलेंगे और आप हमको जैसे अभी तक एंटरटेन करती आई हैं वैसे ही करती रहेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ जो थोड़ी बहुत बातचीत हमने की है वो आपको पसंद आई। थैंक यू।